जय माता की दोस्तों, मेरे चैनल धर्म ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब भगवान राम सीता माता की खोज करते करते सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने भगवान राम को घर आए देखा तो उन्हें ऋषि मतंग के वचन याद आ गए और उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। ऋषि मतंग सबरी के गुरु थे। उन्होंने सबरी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें एक दिन भगवान राम के साक्षात दर्शन होंगे। ऋषि मतंग के आशीर्वाद पाने के बाद सबरी रोज भगवान राम का रास्ता निहारती थी। आज भगवान राम को सामने देखकर उसके मुख से कोई शब्द नहीं कर रहा था। वह प्रेम मगन हो गई थी। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों के चरण धोए और सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया। सबरी ने भगवान राम को स्वादिष्ट और रसीले कंद मूल फल लाकर दिए, जिनका भगवान राम ने प्रेम सहित भोग लगाया। फिर सबरी भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर प्रेम मगन होकर खड़ी हो गई। राम ने सबरी से कहा कि हे भामिनी, सुन, मैं तो मनुष्य से केवल भक्ति का ही संबंध रखता हूँ। मुझे भक्ति के सिवा कुछ भी प्रिय नहीं है। हे सबरी, जात पात कुल धर्म और धनबल के होने पर भी मनुष्य बिना भक्ति के ऐसा ही लगता है जैसे बिना पानी का बादल, जो दिखने में काला घना होता है पर बरसात नहीं करता। सबरी से भगवान ने फिर से कहा कि हे भामिनी, आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ और आज मैं तुझे अपनी नवदा भक्ति का उपदेश देता हूँ, उसे ध्यान देकर सुन। सबरी, मेरी पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना। दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं को प्रेम से सुनना। तीसरी भक्ति है अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति है कपट को त्याग कर मेरे गुणों का गान करना। पांचवी भक्ति है मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह भक्ति वेदों में प्रसिद्ध है। अब आती है छठी भक्ति। इसमें इंद्रियों को वश में कर संसार के विषय दोषों से वैराग्य धारण करना और निरंतर संत पुरुषों का समागम करना। सातवीं भक्ति है संसार में सभी को समान भाव से देखना और हर प्राणी में मेरे ही दर्शन करना। आठवीं भक्ति है सबरी, जो मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी कभी पराये दोषों को न देखना। आगे है नवी भक्ति, जिसमें मनुष्य को अपने जीवन में सरलता लानी है और सबसे कपट रहित व्यवहार करना है। सबरी, इन 9 भक्तियों में से जिनके पास एक भी भक्ति होती है तो मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ, और वह स्त्री पुरुष या जड़ चेतन कोई भी हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान राम कहते हैं कि हे सबरी, तुम्हारे अंदर तो यह सब 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं। इसीलिए जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वह गति मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। दोस्तों, माता सबरी नवदा भक्ति का ज्ञान इस प्रकार भगवान राम के मुख से सुनकर भगवान की गति को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, आप सबको भी राम के मुख से सुनाया हुआ नवदा भक्ति का उपदेश अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जय माता की जरूर लिखना।